रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सिग्नलिंग सर्किट परिवर्तन में चूक के कारण गलत सिग्नल दिया गया और इसी वजह से 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई। इस हादसे में 295 लोगों की जान चली गई थी। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि रेलवे में पिछले 5 साल में सिग्नल फेल होने के 13 मामले सामने आए हैं, लेकिन इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली में खराबी के कारण कोई घटना नहीं हुई। रेल मंत्री वैष्णव ने 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर विभिन्न सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। पहली बार रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट से विवरण साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिग्नल सर्किट परिवर्तन में चूक के कारण और इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के प्रतिस्थापन से संबंधित सिग्नलिंग कार्य के निष्पादन के दौरान पीछे से टक्कर हुई थी। इन खामियों के कारण ट्रेन संख्या 1,02,841 को गलत सिग्नल दिया गया, जिसमें यूपी होम सिग्नल ने स्टेशन की यूपी मुख्य लाइन पर रन थ्रू मूवमेंट के लिए हरे रंग का संकेत दिया, लेकिन यूपी मुख्य लाइन को यूपी लूप लाइन यानी कि क्रॉसओवर 17AB से जोड़ने वाले क्रॉसओवर को यूपी लूप लाइन पर सेट किया गया था। गलत सिग्नलिंग के परिणाम स्वरूप ट्रेन नंबर 1,02,841 यूपी लूप लाइन पर चली गई और अंततः वहां खड़े मालगाड़ी नंबर NDDIP के साथ पीछे से टक्कर हो गई। मंत्री राज्यसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता जॉन ब्रिटॉस और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के सवालों का जवाब दे रहे थे। बता दें कि 2 जून को हुई दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। वैष्णव ने कहा कि 295 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 176 को गंभीर चोटें आईं, 451 को साधारण चोटें आईं और 180 को प्राथमिक उपचार मिला और वो घर चले गए। उन्होंने एक अलग प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछले 5 साल में सिग्नल फेल होने के 13 मामले सामने आए हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि बालासोर दुर्घटना में मारे गए 41 लोगों के अवशेषों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि अज्ञात यात्रियों के शव एम्स भुवनेश्वर में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित तरीके से रखे गए हैं और CFSL नई दिल्ली में विश्लेषण के लिए उनके DNA नमूने लिए गए हैं। विभागीय जांच समिति और रेलवे सुरक्षा आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाली मुख्य एजेंसियां हैं। वैष्णव ने सदन को ये भी बताया कि 16 जुलाई तक प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली चोट के लिए प्रत्येक यात्री को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि के रूप में 29.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई तक रेलवे दावा न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में 258 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 51 दावों का निपटारा कर दिया गया है। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 5 साल में इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली में खराबी के कारण कोई घटना नहीं हुई है। किसी भी विशेषज्ञ ने रेलवे की इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली में कोई खामी नहीं बताई है। राज्यसभा को यह भी बताया गया कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच अब तक दक्षिण मध्य रेलवे में 1,465 रूट किलोमीटर और 121 लोकोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के रैक सहित पर तैनात की गई है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3,000 रूट किलोमीटर के लिए कवच टेंडर दिए गए हैं और इन मार्गों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अन्य 6,000 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान तैयार कर रहा है। कवच कार्यान्वयन पर अब तक खर्च की गई राशि 351.91 करोड़ रुपए है। कवच के स्टेशन उपकरण सहित ट्रैक साइट के प्रावधान की लागत लगभग 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर है और इंजन पर कवच उपकरण के प्रावधान की लागत लगभग 70 लाख रुपए प्रति इंजन है। उन्होंने कहा कि कवच की क्षमता बढ़ाने और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए और अधिक वेंडर्स को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैष्णव ने यह भी कहा कि 2017-18 से 2021-22 तक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष यानी कि RRST के कार्यों पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।